एवरीवन। तो बेसिकली CSIR SOSO में आज का जो पेपर रहा 7 फेब का, उसकी रिव्यू देख लेते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग उसी तरीके के आ रहे हैं जिस तरीके के आप लोग एक्सपेक्ट किए थे, जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि देखो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मैंने आपको ये तो इंट्रोड्यूस जरूर किया था कि किस तरीके के क्वेश्चन लाई करेगा। अगर मान लो, मैंने ये तो जरूर बताया था कि यूपीएससी का लेवल तो कभी टच नहीं करेगा। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो यूपीएससी और पीसीएस लेवल के बीच में होगा, लेकिन ये इस लेवल के भी बिलो चला गया है, ये समझ लेना आप। ठीक है, पीसीएस से भी नीचे चला गया, वन लाइनर वाले क्वेश्चंस पे चले गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली डील कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रखे होगे चीज़ों को। तो देखो, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आर्टिकल्स एकदम डायरेक्ट आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक काम करो, अभी जाकर के जो भी कहीं भी हो, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो लगभग आप पॉलिटी की बात करेंगे तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो मैंने पिक्टोरियल वाली बुक कराई उससे भी आप देख लेना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो बिल्कुल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले में तो घटना चक्र का जो पोर्शन है उससे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कहीं नहीं आया, अभी तक आया वही है। जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जैसे कालिदास की एक बुक के बारे में पूछा गया था, और इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट मैच द कॉलम में आया था एक। ठीक है, तो IVC देख लेना, इंदस वैली सिविलाइजेशन, राखल दास बनर्जी, और भी बहुत सारे हो गए। साथ साथ में ही मोहनजोदारो, और जो भी टॉपिक्स होंगे उसको आप देख लेना, जैसे एक टेबल बनती है उसकी। ठीक है, और अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर ले तो दो चार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। केसरी न्यूज़पेपर, केसरी महारट्टा आपको पता होगा, तो ये न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है। फिर आपको पता है समुद्र के एक कॉइन आता था, उसमें वीणा प्लेयर की तरह दिखाया गया था समुद्रगुप्त को, वो भी क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में। साथ में ही नूरजहां वाइफ ऑफ किसके बारे में पूछा गया है, टीपू के फादर का नाम हैदर अली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक है, आप घटना चक्र वाली सीरीज करके गए होगे तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इंद्रप्रस्थ किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कौन सी डायनेस्टी के द्वारा, गांधी जी को नेशनल फादर किसने कहा है, बारदोली के लीडर कौन थे। फिर साथ साथ में बहुत सारे हिंद स्वराज, DPSP कहाँ से बोरो किया गया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म कहाँ से बोरो किया गया, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर ले करंट अफेयर क्वेश्चन, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था करंट अफेयर के बारे में, फिर भी लोग परेशान थे, फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे, एक तो घटना चक्र आई दृष्टि की बुक आती है। ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट डाली है, उतना तक करो सफिशियंट है। फिर इसके साथ साथ मैंने बोला था कि स्पीडी की बुक आती है, क्योंकि हमें तैयार रहना था कि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएंगे। तो स्पीडी की बुक आती है ना, स्पीडी के बुक में आप दिसंबर से जाकर के अगस्त तक नहीं तो सितंबर तक कर लो। यहाँ से टॉप 300 वन लाइनर होते हैं ना, टॉप 300 वन लाइनर्स। ठीक है, इसको कर लोगे तो आपका काम 100% बन जाएगा, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस 1-2 बार सुन लोगे या फिर कहीं से देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करना कि अक्टूबर से दिसंबर तक अच्छे से करके जाना, ये तो एकदम बात को ध्यान रखना दिमाग में, अक्टूबर से दिसंबर को करके अच्छे से जाना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कुछ एकदम स्टैटिक पोर्शन पूछा है करंट में, करंट है लेकिन स्टैटिक टाइप का फील होगा आपको, जैसे एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस, जैसे क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स के बारे में पूछ दिया, या फिर जॉय बिडेन ने क्या किया था, 200 बिलियन रेलवेज के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है, यूनेस्को की इंटेंजिबल और टेंजिबल साइट बनी है, आपको पता होगा गरबा बना था। ठीक है, साथ साथ में MOU किसके किसके बीच साइन हुआ है। आप एक तो पहला काम कर लेना, अगर आपने नहीं सुना है तो घटना चक्र आई दृष्टि की बुक देख लेना। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आप जो बता रहे हो वो तो प्रमोट कर रहे हो खुद को, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप एक काम करना, आप एग्जाम दे के आओ, उस वीडियोस को आप देख लेना, उससे बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं देख। और प्रमोट करने की क्या बात है, उस बुक को मैंने खुद से नहीं लिखा है या फिर मैंने उसको डिजाइन नहीं किया है, वो बुक अवेलेबल है मार्केट में। क्वेश्चंस PCS के सारे होते हैं, जितने भी स्टेट PCS होते हैं उसके कलेक्शन से एक में रहता है, और वो भी टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड रहता है, तो आसानी से हो जाता है चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखिए, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वही बात, आप चाहे जो बोल लो, लेकिन देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट सेक्शन हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट सेक्शन हो गया, फिर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, इतना आप करके चले जाओगे, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री घटना चक्र की डाल रखा है, आप वही करके चले जाओ, इससे आपका मैक्सिमम इस पोर्शन में क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम कहने का मतलब 99% ऑफ क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। आप लेके आओ कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया, मैं उस बुक से निकालना दूँ तो फिर बोलना, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है 2 की स्पीड में सुन जाओ अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश के सेगमेंट में बात कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चन आया है।
इंग्लिश के सेगमेंट की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन है, पैराग्राफ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर पोएम से 2-3 क्वेश्चन है। फिर नरेशन से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मान लो। फिर अगर आप मान लो एंटोसाइनो बहुत ज़्यादा है, एंटोसाइनो आप देख सकते हो, मैंने आपको चैनल बताया था एकदम बेसिक्स, वहाँ से देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। एक्टिव पैसिव भी 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन और हिस्ट्री के देख लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक करंट अफेयर के। पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद किया था, नूरजहां किसकी वाइफ थी, ताजमहल किसके याद में बनाया गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो घटना चक्र भी मैं बहुत बता दे रहा हूँ आपको, उससे भी कम अगर पोल्यूशन पढ़ के चले जाते तो हो जाता आपका, ठीक है। तो समझ लो काफ़ी ईजी रहा है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री की ट्रेंड देख लें तो कुछ मान लो जैसे कालिदास की बुक हो गई, लोथल हो गया, फिर जैसे मिडाइवल में शाहजहां के 2-3-4 क्वेश्चन पूछ दिए ये 2-3 दिन में, समुद्रगुप्त पे पूछ दिए, मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन कमीशन पे पूछ दिए, पॉलिटी में तो एकदम मैंने आपको बताया ना 44, 42, 73, 74, 9, 10, 11 अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को तो अभी बैठ के रट जाओ, 3-4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, ठीक है। पेपर एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स पूछा गया है, कुछ भी टफ नहीं पूछा गया है ना, तो याद रखना। चलिए अब आज की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हर जगह एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है कि गांधी जी के गुरु कौन थे, गांधी जी के गुरु के थे यह भी जान लेना, टीपू के फादर का नाम, समुद्रगुप्त के वीना के साथ फोटो है, नूरजहां किसकी वाइफ थी, फिर बेसिक डायरेक्ट आर्टिकल्स आ रहे हैं। करंट अफेयर आपको 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, 12 कहीं पे 12 पूछ दिया, कहीं पे 15 पूछ दिया, कहीं 17 पूछ दे रहा है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको जो सॉल्यूशन बताया है फटाक से जाके वहां से कर लो, कोई उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन जा रहा है, 18 से 30, 19, कहीं 30, इस तरीके से, और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, मतलब 2 दिन के रेस्पेक्ट से आज थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। फिर बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पहला लोकपाल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वुमेन को कितना % रिजर्वेशन दी है, तो आपको याद होगा 33% दी थी, अभी 35% कर दी है। और अगर इंडिया में बात कर ले कहाँ पे 35% रिजर्वेशन दिया है टू वुमेन कैंडिडेट्स, तो ये दिया गया है बिहार में, ठीक है। बिहार में लीकर बैन भी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को याद रखना होगा आपको। पहला लोकसभा बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर कमेटी कौन है, किन्होंने उड़ीसा की बोईटा बादाम को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। साथ साथ में ही फिर आप बहुत सारे केरलास की अमेज 28 जो है, फिर सूरदास किस चीज़ के लिए पूजे किए जाते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ओमान एंड शिप्स सजाग, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। देखो आप घटना चक्र आई दृश्य भी सुन लेना, 6-7 वीडियो मैंने पढ़ाया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ MOUs के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। NDB के बारे में, फिर किसने इंडिया पे 17 टाइम अटैक किया है। इंग्लिश का पेपर मैंने बता दिया मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी कुछ जैसे वेदास से पूछ दे रहे हैं, ऋग्वेदा हायम, इस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेशनल गेम पे कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं। इंडिया स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप फंक्शन कहाँ हुआ था इंडिया में, ये भी कुछ पूछे जा सकते हैं, हल्का फुल्का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं है। साइंस तो मैंने आपको बता दिया, जो बताया वो कर लेना। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल 100%, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर लेना, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज कोऑपरेटिव्स ये सब कर लेना, हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते हैं हम, चलो मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स देखो सबसे पहले जानो DI से 4 क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन होंगे, बनने लायक होंगे लेकिन वो थोड़े लेंदी होंगे, ठीक है। बनने लायक होंगे लेकिन लेंदी होंगे, ठीक है। परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, एवरेज से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इतना हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स का बेसिक हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सबसे रहेगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत ईजी रहा है। अब देखिए साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में पेपर ईजी आया है। एथिक्स की बात करें थोड़ा कंसेप्चुअल और थोड़ा टाइम चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। ऑप्शंस जो थे वो काफ़ी क्लोज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, अगर आप पढ़ रखे हो तो बना लोगे, ठीक है। मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी काफ़ी ईजी पूछ रहा है, कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ लिए एक रीड मार दियो तो कर दोगे, ठीक है। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ईजी टू मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाए इसीलिए मॉडरेट, और कोई बात नहीं है। जियोग्राफी 100% वन लाइनर्स, और मोस्टली आपको रिवर सिस्टम, सॉइल, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी ही है तो वो कर लेना। अगर आपके अभी भी समय है, एक 18 आवर्स की वीडियो है, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे ये आपको लग रहा होगा ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहीं और से कर लो, लेकिन वन लाइनर्स टाइप की पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आसान पूछ रहा है, ज़्यादा इकोलॉजी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पोर्शन में ना, इन्वायरमेंट
एंड इकोलॉजी वाले पोर्शन में इको वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और एक चीज़ और याद रख लो, डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे थोड़ा बहुत, तो पेपर 2 उतना ईजी नहीं था, लेंदी था, लेकिन ठीक ठाक था। आप इतना जितने घबराहट थी सब में, ये यूपीएससी वाले ये कर देंगे, यूपीएससी वाले ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ यूपीएससी वाले नहीं करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सीजीएल वाले इसको अच्छे तरह, सीजीएल वाले और बेसिक जो तैयारी करते हैं पीसीएस वाले, वो ज़्यादा अच्छा कर लेंगे इस पेपर में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लें डिसीजन मेकिंग, तो इतना आसान आ रहा है ना, देखो मैं 14 मिनट की एक वीडियो बताया था ना डिसीजन मेकिंग पे, उसी अप्रोच से बनाओगे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एनवायरमेंट एंड जेनोसाइड की बात कर ले, इजी टू मॉडरेट आया है, इजी टू मॉडरेट, डेफिनेशन ऑफ बायोम, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, हाई रिएक्टिव मेटल, कॉनकेव मिरर क्या होता है, ज्योग्राफी में रिवर, मानसून, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यही सब बेसिक चीज़ें हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत ही आसान, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे 5 तारीख वाली कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी ईयर पे आया था, फर्स्ट हरप्पन एक्सकवेशन साइट आया था, फिर हरप्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जरूर करके चले जाना, ठीक है, साथ साथ में ही। और हरप्पा बेसिकली आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड, फिर ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, ठीक है, फिर फेडरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत, तंजानिया, मतलब बेसिक ऑपरेशन अजय क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब होता है, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत याद रखना। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में, तो बेसिक ग्रामर, हिस्ट्री में एंशियंट, लीलावती कौन लिखे, राज तरंगिणी किसने लिखा, ठीक है। मॉडर्न में काकोरी इंसिडेंट, जिसको काकोरी एक्शन भी कहा जा रहा है बाय द यूपी गवर्नमेंट। असेंबली में जो बॉम्ब इंसिडेंट हुआ था, वाइसराय के बारे में, वाइसराय जनरल, गवर्नर जनरल के बारे में। देखो एक क्वेश्चन, एक 7 आवर की वीडियो है, उससे सारे क्वेश्चन रहेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। अगर नहीं रहे तो अगर फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जितनी बातें बोलना हो बोल देना, ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में स्कीम्स में देख लेना, स्कीम्स में भी मैंने, स्कीम्स में आप वीडियोस मत देखो, जाकर के मेरे ग्रुप में IASP से सिंप्लीफाइड में, वहाँ पे जाकर के ना आप टेलीग्राम से बस 4 से कितना 10-12 पेजेस की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होगी, उसको एक बार बस तेजी से गुजर जाना, 2 क्वेश्चन वहाँ से कर लोगे आप, ठीक है, याद रखना। तो इतना ही है, बाकी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी पूछा गया जो आप परेशान हो गए। इतना ही हो रहा है, बस मैथ्स वाले में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, DI को थोड़ा सा देखना, अगर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा तो स्किप कर देना, बहुत उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत मिशन, फिर जैसे हो गया मनरेगा, ये सारे की मैंने PDF डाल दी है चैनल पे, आप देख सकते हो। बेसिक ग्रामर पूछ रहा है, आराम से डुएबल है, उसको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी एथिक्स में थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है, लेकिन उसमें आप अगर टाइम दोगे थोड़ा सा तो कर लोगे। और आज की देखो 5, 6, 7 में देखे ना, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट एंड एथिक्स हल्का सा उसमें थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन हुआ है, ठीक है। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट इसीलिए मैंने बता दिया कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। तो कर लो, इतना ही है, बाकी आपको जो भी होगा आप एक बार कर सकते हो। चलिए, अगर हम लोग 7th फेब की पेपर नंबर 2 की बात कर लेना, तो उतना हार्ड पेपर तो नहीं है बेसिक, लेकिन आप उसमें आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, 170 180 के आसपास आप कर लोगे अटेम्प्ट, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। देखो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्कीम्स पे फोकस रखो। अब आखिरी समय में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजी कह सकते हो, इजी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब लेंदी। जनरल साइंस, NCERT या फिर बेसिक मैंने कहा ना घटना चक्र कर लो, काफ़ी है। डिसीजन मेकिंग थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप उसको कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है आज का CSIR 7th फेब का रिव्यू। इससे बाहर कुछ भी मत करो, इतना करके चले जाओ, काफ़ी है। मैं अभी भी क्लेम कर रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले ना, इतने सब्जेक्ट्स, इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो जो भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं उसी से आएंगे, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। और करंट अफेयर का तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आई दृष्टि मैंने डाल रखा हूँ, उसको देख लेना अगर हो पाए तो। बाकी आपकी मन, आप जहाँ से कर लो, जैसे कर लो, लेकिन यही रिव्यू है, और ये एकदम ऑथेंटिक रिव्यू है, जो लगभग आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिए, बहुत सारे जगहों से मैंने कलेक्ट किया, और वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।